एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ये है आज का हमारा टॉपिक। गाइस, मेज़रमेंट हमारे लाइफ का एक पार्ट है। हम डेली कुछ ना कुछ मेज़रमेंट करते हैं, लेकिन मेज़रमेंट कितना एक्यूरेट हो यह केस टू केस वैरी करता है। जैसे हम सब्जी खरीदते समय जो मेज़रमेंट लेते हैं 1 kg, 2 kg, 3 kg, हमें उसमें उतनी एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं होती है जितना कि हम गोल्ड खरीदते हैं उसमें जितनी एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है। आप जानते हैं कि साइंस जो है वो स्टडी है नेचर का, और इस स्टडी में, साइंस की स्टडी में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट को ऑब्ज़र्व करते हैं। हर एक्सपेरिमेंट में हमको जो रिज़ल्ट होते हैं उसका मेज़रमेंट करना पड़ता है, और साइंस के स्टडी में या साइंटिफिक मेज़रमेंट बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए। लेकिन कोई भी मेज़रमेंट 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता है। किसी भी मेज़रमेंट में कुछ न कुछ एरर या अनसर्टेनिटी अवश्य रहेगी। जैसे सपोज कीजिए कि आपको एक लाइन मेज़रमेंट करना है, एक लाइन को मेज़र करना है। आप इस मेज़रमेंट के लिए कोई स्केल यूज़ करेंगे। सपोज कीजिए कि आपके स्केल पर 1-1 सेंटीमीटर के डिवीज़न बने हुए हैं और फिर उस पर उसको 10 पार्ट्स में बांटा गया है। इस तरह से एक डिवीज़न आपका 0.1 सेंटीमीटर हुआ। लेकिन जब आप लाइन को मेज़र करते हैं तो एक एंड उसका 0 से मिला देते हैं, एक एंड आप 0 से मिला देते हैं और दूसरा एंड उसका देखते हैं कि कहाँ है। अब ये दूसरा एंड कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी डिवीज़न से मिल जाए, ये हो सकता है 2 डिवीज़नों के बीच में आ जाए। सपोज कीजिए कि आपका ये लाइन का दूसरा एंड 1.2 और 1.3 के बीच में आ गया, तो 1.2 तो आप डायरेक्टली स्केल से मेज़र कर लेंगे, और उसके बाद से 2 और 3 के बीच में जो डिवीज़न है उसको 10 पार्ट्स में आई एस्टिमेशन से, आँख के अंदाजे से उसको बांटेंगे और अंदाज़ा करेंगे कि ये 10 पार्ट्स में से कितना पार्ट्स है। सपोज कीजिए कि आपका ये अंदाज़ा आया 4, तो आप इस मेज़रमेंट को लिखेंगे 1.24 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें जो ये 4 है वो एक्यूरेट नहीं है, उसे आपने आई एस्टिमेशन से लिया है, तो ये एक्यूरेट नहीं है, ये डाउटफुल है। मतलब कुछ ना कुछ इसमें गलती की संभावना है, इसमें कुछ एरर हो सकता है। तो इस तरह से ये मेज़रमेंट जो है उसमें कुछ ना कुछ एरर है। अब सपोज कीजिए कि आप कहें कि ये जो 1 सेंटीमीटर को जो 10 पार्ट्स में बांटा गया है और एक एक डिवीज़न 0.1 सेंटीमीटर का है, उसे फिर हम 10 पार्ट्स में बांट दें और तब मेज़र करें, तो भी ज़रूरी नहीं है कि लाइन का दूसरा एंड किसी डिवीज़न से मिल जाए, फिर वो 2 डिवीज़नों के बीच में आ सकता है। फिर 10 पार्ट्स और करें, चाहे हम जितने पार्ट्स पर पार्ट्स करते जाएं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपके लाइन का दूसरा एंड किसी डिवीज़न से मिल जाए। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मेज़रमेंट एक 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता है। 100% सही कोई भी मापन नहीं हो सकता है। लेकिन हमारा प्रयास होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट मेज़रमेंट करें। अब यहाँ पर हम लोग 2 टर्म डिफाइन करेंगे मेज़रमेंट से रिलेटेड, एक्यूरेसी और प्रिसीजन, यथार्थता और परिशुद्धता।
Accuracy of a measurement is the measure of how close is the measured value to the true value of quantity. यथार्थता वह मान है जो बताता है कि मापित मान राशि के वास्तविक मान से कितना निकट है। दूसरा टर्म है प्रिसीजन या परिशुद्धता। प्रिसीजन इज द लिमिट और रेजोल्यूशन टू विच द क्वांटिटी हैज बीन मेजर्ड। परिशुद्धता यह बताता है कि मापित राशि किस विभेदन या सीमा तक मापी गई है। एक्यूरेसी का अर्थ यह है कि आपने जो मेजरमेंट किया है वो उस क्वांटिटी के का जो करेक्ट वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, उसके कितना निकट या कितना नज़दीक है। जबकि प्रिसीजन का ये मतलब हुआ कि जो आपने मेजरमेंट किया है वो कितने छोटे सीमा तक आपने मेजरमेंट किया है। जैसे मान लीजिए कि एक क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू 2.567 सेंटीमीटर है। एक एक्सपेरिमेंट में उसको मेज़र किया गया जिसमें जो स्केल है उसका जो लिमिट था वो 0.1 सेंटीमीटर से अधिक नहीं उससे मेज़र किया जा सकता था। तो उस स्केल द्वारा मेज़र किया किसी ने, तो उसका मेज़रमेंट हुआ 2.4 सेंटीमीटर। एक दूसरे एक्सपेरिमेंट में और अच्छा स्केल दिया गया जो 0.01 सेंटीमीटर तक मेज़र कर सकता है, लेकिन उससे मेज़रमेंट करने वाले ने मेज़र किया 2.35 सेंटीमीटर। अब पहला जो मेजरमेंट है 2.4 सेंटीमीटर वो ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि वो ट्रू वैल्यू जो है उस क्वांटिटी का 2.567 सेंटीमीटर उसके ये ज़्यादा करीब है, तो ये मोर एक्यूरेट है। लेकिन ये लेस प्रिसाइज है, प्रिसीजन उसमें नहीं है। डेसिमल के ये 1 प्लेस तक ही मेज़र कर पाया और दूसरा स्केल ने मेज़र किया, उससे मेज़रमेंट में आपका जो मेज़रमेंट था वो 2.35 था। तो ज़्यादा प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों दो चीज़ है। प्रिसीजन डिपेंड करता है कि आपका स्केल कैसा है, कितना छोटे छोटे ये तक रिजोल्यूशन तक वो मेज़र कर सकता है। और एक्यूरेसी बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करती है, जिसमें प्रिसीजन भी आपके इंस्ट्रूमेंट का, आपका इंस्ट्रूमेंट कितना प्रिसाइज है उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन आपका मेज़रमेंट लेने का जो तरीका है, जो मेथड है, उसमें कितना परफेक्शन है, इस सब पर भी डिपेंड करता है। इसलिए कोई मेज़रमेंट एक्यूरेट होते हुए भी कम प्रिसाइज हो सकता है। तो ये हुआ एक्यूरेसी और प्रिसीजन।